Hello bachcho, let's read the question. Roasting of copper pyrite is done. Option A, to remove moisture and volatile impurities. Option B, to oxidize free sulfur. Option C, to decompose pyrites into Cu2s and Fes. And option D, to decompose Cu2s into bristle copper. So क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो हम कॉपर पाइराइट्स की रोस्टिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं. सो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो कि जो हमारा कॉपर पाइराइट्स है ये क्या है. कॉपर पाइराइट्स होता है CuFeS2. ये हमारा फॉर्मूला है कॉपर पाइराइट्स का. नाउ ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ हियर ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ कॉपर पाइराइट्स. सबसे पहले क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं. जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है. रिमूवल ऑफ मॉइस्चर. सेकेंड हमारा क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है वो भी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं. हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट रिमूवल ऑफ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज. इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा सल्फर होता है, बेसिकली कॉपर पाइराइट का जब हम रोस्ट करते हैं तो जो हमारा थर्ड पार्ट गैप की जो हमारा फ्री सल्फर होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है. तो आप देख सकते हो यहाँ जब सल्फर होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. SO2 के केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4 हो जाएगा. तो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया. तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ कॉपर पाइराइट सल्फर is oxidizes या oxidized to sulfur dioxide. क्योंकि जो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग में बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो ओर होता है उसको हम हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो ये जो कॉपर पाइराइट है, अगर हम ओर की बात करें तो बेसिकली इन रोस्टिंग heating of ore in the presence of air below its मेल्टिंग पॉइंट. तो क्योंकि ये रोस्टिंग में एयर था तो ये इसी में क्या होता है, ये जो फ्री सल्फर होता है इस एयर के ऑक्सीजन के साथ बेसिकली रिएक्ट कर जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग रोस्टिंग जो कॉपर हमारा पायराइट है, कॉपर पायराइट जो होता है ये डिकम्पोज हो जाता है. कॉपर पायराइट्स या आप कह सकते हो कॉपर पायराइट इज डिकम्पोज्ड. और अगर आप इसका रिएक्शन देखो तो ये कुछ ऐसा होता है, हमारे पास था कॉपर पायराइट विच इज CuFeS2. ये क्या होता है, इस ये बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और इन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट कर दे. तो ये क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म करता है Cu2s कॉपर सल्फाइड, इसके साथ साथ ये फॉर्म करता है FeS विच इज आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड. ना यहाँ पे रिएक्शन अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 क्योंकि 2 हो जाएगा क्योंकि जो हमारा कॉपर है रिएक्टेंट साइड ये 2 था. सल्फर देखो हमारा अब कितना है, इधर हमारा रिएक्टेंट साइड सल्फर 4 है. तो प्रोडक्ट साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सल्फर भी क्या है, 4 हो गया और ऑक्सीजन भी इधर हमारा बैलेंस हो गया. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स मिले हैं. नाउ अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि रोस्टिंग में जो मॉइस्चर होता है ये रिमूव हो जाता है और वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी रिमूव हो जाते हैं. ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. नाउ सेकंड में क्या कह रहा है कि जो फ्री सल्फर है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, हो जाता है. तो आप देखो ये जो हमारा फ्री सल्फर होता है ये बेसिकली क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, या आप कह लो जो ऑप्शन बी है ये भी करेक्ट है.
थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो कॉपर पायराइट है ये डिकम्पोज हो जाता है और बेसिकली फॉर्म करता है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, तो ये भी हमारे क्या है, रिएक्शन करेक्ट है। और फोर्थ में क्या कह रहा है कि बेसिकली क्या होता है, Cu2S जो होता है, जब हम रोस्टिंग करते हैं कॉपर पायराइड्स की, तो वो इसलिए होता है क्योंकि Cu2S को डिकम्पोज करना होता है ब्रिसल कॉपर में। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रोस्टिंग जब हम करते हैं कॉपर पायराइड्स की तो कॉपर पायराइड्स डिकम्पोज होते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन जो है कॉपर पायराइड्स के रोस्टिंग के रिगार्डिंग करेक्ट है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।